अब का मन मानी कर बावोगे मेरे बिरन दौरी का वाले। अब का भात भराए अब का हंसी आने कर बाबोगे मेरे वीर दौरे का वाले। अब का सभा में बेना तेरे अब का नगिन युगारी देखोगे मेरे वीर दौरी का वाले। बहुत रोई बहना जाए कि कृष्ण ने नंगे पाए नंधाए मुरारी लीला सब दिखलाई डाली। आ गया भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। जब साड़ी बढ़ाई है समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि मेरी लाज को बचाई लियो। भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए और भगवान इसलिए साथ देते हैं। कोई भी अगर अधर्म पे जाए धर्म के विरुद्ध जाए तो कृष्ण आसपास भी नहीं भटकते। भगवान कहते कि हमको बजे जो एक डग बाको डग हम 60 और हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की लाठ। ढूंढ डाला कुल जहां का कुछ पता तेरा नहीं जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। परिवार से अगर प्रेम है अच्छी बात है लेकिन परिवार के प्रेम के चक्कर में आप इष्ट को मत भूलिए क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए। एक ही आ सकता है या भगवान या परिवार। ये महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा था। कौरव और पांडव आपस में दुश्मन हैं। एक दिन की बात है दुर्योधन उदास बैठे तो कर्ण ने जवाब दियो कि आप सुस्त हैं। बोले जी क्यों? कहा कि कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण ने जवाब दियो कि अगर हमें रथवान कन्हैया जैसो मिल जावे तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अब आप हमें जब बताओ कि कन्हैया जैसो रथवान को दुनिया में दूसरो है। एक तो रथ पे वो बैठे खुद हाँक रहे वो अलग बात है और दूसरा जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान का मतलब होता है हनुमान जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर दे उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी में इतना बल है
10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है दिशा के हाथी में, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में है, और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान हनुमान जी वो ध्वजा पर विराजमान, भला उनको कौन कैसे समझाए। और हनुमान जी के बल का एक छोटी सी कथा है, परिचय देती हूँ। एक छोटा उदाहरण के रूप में आपको समझा दूं कि एक समय अर्जुन गए फूल तोड़ने, तो हनुमान जी पहरे पे बैठे थे। अर्जुन चुपचाप फूल तोड़ने लगे तो हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी बोले क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले फूल तोड़ने आया हूं। हनुमान जी बोले जब कोई दरवाजे पे हो ना तो उसे परमिशन ली जाती है कि अंदर जाना या नहीं जाना, तुम तो चुपचाप फूल तोड़ने लगे। अर्जुन बोले मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं उस प्रभु का मित्र हूँ, उनका चहेता हूँ जो मैं परमिशन नहीं ले सकता। बोले किसके हो भाई? बोले कृष्ण के। हनुमान जी मुस्कुराए के बोले जाओ जाओ तोड़ो, चोर को चेला चोरी है सकत है, तोड़ो। अब जो कही कि चोर को चेला चोर हुई है सकत तो चिढ़ गए। बोले कैसी बातें कर रहे हो? मेरे इष्ट को आप चोर बता रहे हो? अब दोनों योद्धाओं में बहस होने लगी। जब बहस हुई तो लिखते विद्वान गौर करे अतिशय अचंभ अपराध किया, सर पर मृत्यु का मोहर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को जंघा पे मेरी बिठाओ ना। अग्रस्य आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही खींच। द्रौपदी बराबर साड़ी को पकड़े हुए है, दुशासन ताकत लगा रहा है। अब द्रौपदी बोली भैया कहाँ हो आप? सब मौन है वीरन, अगर आज तुम ना आए तो तुम्हारी बहन की 2 पैसा की है जावेगी। एक बात कहें दादा, कृष्ण चौसर खेल रहे रुक्मिणी के साथ, सो भाग के कन्हैया चौखट तक और चौखट से फिर चौसर तक और फिर मन ही ना लगे रहो। सो रुक्मिणी बोली क्या बात है कान्हा, आप परेशान हैं? बोले जी। एकदम से भगवान की हिलकी छूटी। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? हमसे कोई गलती हुई है क्या? सो भगवान आंसू पहुंच के बोली अरे देवी आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है, आप यहाँ क्यों बैठे? आप जाइए ना। तो जवाब दियो अभी उसने साड़ी को पकड़ रखा है, जब साड़ी छोड़ देगी तो मैं कौन जाऊंगा? द्रौपदी ने एक बात कही हाथ उठाए के कान्हा, हम तो नगिन पैदा हुए थे कृष्ण, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब बहन की इज्जत जाती है ना तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। कन्हैया अगर आज हमारी साड़ी उतर गई ना तो तुम दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा कि जो बहन की इज्जत नहीं बचा पाया वो दूसरों की इज्जत क्या बचाएगा। कान्हा आपको आना पड़ेगा। ऐसी रोई और एक बात कहती कृष्ण आपको याद न हो तो मैं याद दिला दूं, आपकी एक समय उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ कर आपकी उंगली में बांध दिया था, उस साड़ी का बदला दी जाइए। महाराज घुटनन के बल भैया जमीन पे आई रही और द्रौपदी रोई के बोली कन्हैया आप मेरे भाई हो और भाई का ये दायित्व है कि बहन की साड़ी उतर जाए, तो आज लाज बचाने के लिए जरूर आए। कृष्ण आइए ना। और रोई के हाथ उठाए के बोली सुनो वीरन,